50,000 इकट्ठा हो जाए और ये कहें कि जी मैंडेट चोरी हुआ था, मैं कहूँगा नहीं, तुमने पहले ये कहा था, तुमने पहले ये कहा था। जब एक बड़ा मकसद सामने हो तो मैंडेट बेनता, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंडेट है। उन्होंने कहा है, वो नहीं बता सकते। और उनकी रहाई फिलहाल बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। सिर्फ ये बताइएगा, आपने मुज़ाकरात की बड़ी अच्छी आप कोशिश कर रहे हैं, इस पर कोई डाउट नहीं। सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश कर, नतीजा नहीं निकल रहा है। ये वो इम्तिहान है जिसमें बच्चा मुसलसल पेपर लिखते चला जा रहा है ना, इम्तिहान ही नहीं हो रहा। आपको नहीं लगता कि जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है वो इस बात से डरती है कि जो आपने जनरल बाजवा के साथ इमरान खान ने कर दी है, कल को बाहर निकल के हमारे साथ ना, ये गारंटी। अच्छा, आपको उसने कहा है एस्टेब्लिशमेंट में? नहीं कहा ना। सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर मीडिया के जरिए मैं बात करता रहूँगा एस्टेब्लिशमेंट से और एस्टेब्लिशमेंट मीडिया के जरिए बात करती रहेगी तो बात होगी कोई? अच्छा, 2 साल 3 साल हो गए मीडिया के जरिए बात हो रही है, वो ये कहता है, वो ये कहता है, वो ये कहता है, वो ये कहता है, तो ऐसे बातचीत कमीशन रिपोर्ट पर आपने पढ़ी है? नहीं, गुजारिश ये है कि महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट मुशर्रफ दौर में इंडिया से पब्लिश हुई है और उस वक्त मुशर्रफ रजीम ये कहती थी कि ये नवाज शरीफ ने पब्लिश कराई है। उस टाइम जब ये पब्लिश हुई, आपका मुझसे सवाल बताइए, नवाज शरीफ अपना जवाब दें। सवाल आके अभी मैं तुम्हें सवाल ही ला रहा हूं। अब आपने भी उसको स्टैंड लिया है महमूदुर रहमान कमीशन? नहीं, कोई स्टैंड नहीं लिया, रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट पाकिस्तान की है। पढ़नी चाहिए। और नहीं बेटा, रिपोर्ट पाकिस्तान की है ना, अमेरिका की तो नहीं है। आपके जज ने बनाई थी, रिस्पेक्टेबल चीफ जस्टिस, उनका बेटा चीफ जस्टिस फेडरल शरीयत कोर्ट है आज, जस्टिस हमीदुर रहमान, रिस्पेक्टेबल आदमी है। आप पाकिस्तान की हुकूमत ने कभी रिपोर्ट डिनाई नहीं की। मतलब आप चाहते हैं पढ़ा ना जाए उसको, बताइए ना। अगर आप चाहते हैं पढ़ा ना जाए, कोई पार्टी कहे भाई मत पढ़ा करो। ये खातून खवातीन से आजकल आप बहुत सख्त बयानात दे रहे हैं, आपकी कोई डील हो गई है? आप इस बात का डर नहीं रहा? मेरी डील अल्लाह मियाँ के साथ है, अल्लाह का एहसान है, बस वहीं का जवाब है। डॉक्टर साहब ये बताएं, अच्छा डॉक्टर साहब आज आप काफी गुस्से में हैं, लेकिन आप खुद मसाइल बताएं कि आपके पास कौन सा आला दीन का चिराग है, आला दीन का, आप किस तरह मसाइल हल करेंगे? आपके पास क्या नहीं, देखो मसाइल बड़े मुश्किल हैं। 2-3 साल में एक ग्रेजुएशन एकेडमी बनी जहां गुल्लू भट्ट जैसे और ग्रेजुएट कर गए लाखों, है ना। अब उस एकेडमी से जो ग्रेजुएट हुए उनको भी ठीक करना और पुराने गुल्लू भट्टों को ठीक करना बड़ा मुश्किल काम हो गया ना। अच्छा, ये ग्रेजुएशन एकेडमी बनी जिसमें भाई जो लूट मार कर सकते हो लूट मार कर लो, चाहे गंदम में करना है चाहे जिसमें करना है। तो जो मामलात पहले थे वो भी बढ़ गए। अच्छा, कोई अलादीन का चिराग नहीं। दयानतदारी, सुन लो, दयानतदारी और इंसाफ से कोशिश करें, अल्लाह बरकत डालेगा। यार आप लोग इतने बहादुर लोग हैं। कोविड में उलमा मशाइख का मैं मशकूर हूँ कि हमने मस्जिदें खोली रखी। इमरान खान का पैगाम यही था कि डॉक्टर साहब मस्जिदें खोले। लोगों ने ताने दिए कि यार हरमैन शरीफैन बंद है, मस्जिदें यहाँ खोल रहे हो। वो हमदर्द उसने कहा कि लोग मरेंगे, है ना, मस्जिदें खुली रखो, टोटल लॉकडाउन नहीं करेंगे। अल्लाह ने यू वर द 3rd बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो देखो तो सही ना कहीं चीज़ों को हैंडल किया। तो ऐसे ही अल्लाह बरकत डालेगा इंसाफ के साथ। काम आसान नहीं है। 2,62,00,000 बच्चों को स्कूलों में वापस लाना, 50,000 स्कूल बनने हैं उनके लिए। 50,000 स्कूल पंजाब ने पार्टीशन से लेकर आज तक बनाए। नहीं, मैं उम्मीद से मैं कोशिश क्यों करूंगा अगर ब्लैक नजर आएगा। जज्बात में होता है तो गलतियां करता है। मेरे मुल्क के साथ गलतियां हो गई, बहुत गलतियां हो गई। मैं लोगों से इतने अरसे से कह रहा हूं कि गुस्सा छोड़ो यार। ये कैसा गुस्सा कि कौम को तबाह कर दो।
कैसा गुस्सा यार, ये माफी अच्छा जी, मैं बड़ी अच्छी बात आपने की, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात की कि जो मजलूम है, जो पिट रहा